अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ ऑफ द वर्कर्स। लेसन का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया जिसका नाम था हैंड लेबर एंड सिटिंग पावर, उसमें हमने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी, ह्यूमन लेबर को ओवर मशीन्स। तो इस वजह से हम अब देख सकते थे कि जो वर्कर्स को अब काम मिल रहा था, प्रेफरेंस उन्हीं को दी जा रही थी, तो उनके हालात जो हैं वो तो ठीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता है। तो आपने देखा जो वर्कर्स थे वो माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम कंट्री साइड टूवर्ड्स अर्बन एरियाज हैं, जिसको हम सिटीज़ कह रहे थे। तो क्यों वो मूव कर रहे थे, क्या वजह थी इसके पीछे? वजह यही थी कि वो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ जो जॉब था वो बहुत ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू कंट्री साइड रूरल एरियाज़? वो इसलिए था क्योंकि जो अब हमने देखा प्रोट इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड था वो अब ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हो रही थी, मशीन्स का यूज़ हो रहा था, तो जो सिटीज़ में अब ये इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही थी, तो इसीलिए वहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क जो था वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए जो वर्कर्स हैं वो मूव करते थे टुवर्ड्स अर्बन एरियाज़ टू फाइंड जॉब। लेकिन वहाँ पर क्या था, तो वहाँ पर जॉब जो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब ये डिपेंड कर रहा था एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप या रिलेटिव्स। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी का दोस्त या किसी का रिलेटिव जो कभी फैक्ट्री में या बहुत पहले आया हुआ था, कहीं कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो उसी की वजह से वो इसको जॉब मिल जाती थी जल्दी जल्दी। नहीं तो वर्कर्स को हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता था टू सीक जॉब। तो अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे, पैसे लेके तो आते नहीं थे उतने, तो उनके पास पैसे थे भी नहीं, तो इस वजह से उनकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। और उनको जो नाइट्स हैं वो अंडर ब्रिज या नाइट शेल्टर्स में स्टे करना पड़ता था उनको रातों के दौरान, ठीक है। तो नाइट रिफ्यूजीज थे जहाँ पर वो स्टेज करते थे, वो क्या होता दे वर सेटअप्स बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। कुछ कैजुअल वार्ड्स भी थे जिनको गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करते थे, लेकिन वहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर होती थी। और दूसरा ये था कि सीजनलिटी ऑफ वर्क था। आपने देखा इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि सीजनल वर्क हुआ करता था, गैस वर्क था या ब्रेवरीज में जो काम होता था। ऐसे अगर हम केटरिंग का काम फॉर एग्जाम्पल, तो वो सीजनल केटरिंग का काम ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर वर्कर्स की डिमांड थी, तो उन्होंने इसीलिए वो ह्यूमन लेबर को ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो ह्यूमन लेबर को वहाँ पर एंगेज किया। जब वो ख़त्म हो गया तो उनको कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो इसी वजह सीजनल वर्क का मतलब हुआ कि एक सीज़न में आपको काम करना है, आपको काम मिलेगा, तो दूसरे सीज़न में आपको काम नहीं मिलेगा। इस वजह से क्या हुआ, जो सीजनल वर्क हुआ था हो रहा था मनी इंडस्ट्रीज़ में सीजनल वर्क जो मिल रहा था, हम कह सकते हैं रादर वर्कर्स को, इस वजह से फिर क्या हुआ, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता था, दैट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क, ठीक है। इस वजह से क्या होता था, जो ये वर्कर्स थे आधे तो रिटर्न करते थे अपने जो गांव हैं कंट्री साइड में जहाँ पे रहते थे, वो वापस चले जाते थे। तो आधे जो थे वो कुछ छोटे मोटे या और जब जिनको हम कहते छोटे मोटे काम ढूंढ लेते थे करने के लिए। तो इसके आगे जो हम देखेंगे ऑफिस का या जो रोल ऑफ मशीन्स का, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन लाइफ ऑफ वर्कर्स, वो हम इंशाल्लाह आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।